Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा कि कई बार मैरिड पीपल्स किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, एक्शन ले या ना ले, अट्रैक्शन फील करते हैं। ऐसा किस लिए होता है और इसको कैसे रोका जा सके कि ये चीज़ें वापस रिपीट ना हो। ओके, दोनों पर बात करते हैं। पहली चीज, ये आपका फर्स्ट बर्थ नहीं है। अगर आप इसके थ्रू जा रहे हैं तो आपने हजारों जन्म लिए होंगे, लाखों जन्म लिए होंगे, उसमें किसी पर्टिकुलर सोल के साथ कई जन्मों में आपकी शादी हुई होगी। ठीक है, या आपका उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रहा होगा या लव रिलेशनशिप रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो सोल्स होती हैं जिनके साथ आपने बहुत बार आपका रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो या आपका उनके साथ शादी हुई हो। ओके, और तीसरी चीज, आपका उनके साथ लव रिलेशनशिप रहा हो बट मैरिज ना हो पाई हो, वो इनकम्प्लीट रह गया हो। ओके, की तरह प्यार अधूरा रह गया हो। ओके, तो ये सब कुछ सिनारियो होते हैं जिस वजह से जब सेम सोल से आप क्रॉस करते हैं, किसी तरह से पाथवे आपके क्रॉस होते हैं, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अट्रैक्शन ना भी फील करें तो आपको ये पता चल सकता है कि कौन सी सोल से जो आपसे इस तरह अट्रैक्शन फील कर रही है। रीजन सेम है। ओके, तो यहाँ अगर आप गिल्ट कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइक आपके अंदर वो एनर्जी लेवल पे आप उतने सेंसिटिव रहते हो, अवेयरनेस रहती है, इसलिए आपको पता चल जाता है कि कौन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, या आपको पता चल जाता है कि हाँ ये पर्सन से कुछ अलग वाइब्स आ रही है, या आपके अंदर उनके लिए थोड़ा सा इट्स लाइक आप एक बार उनको देखोगे और यू विल जस्ट स्टक फॉर अ सेकेंड। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इट मीन्स आपका उस पर्सन के साथ, उस सोल्स के साथ कई जन्मों में इस तरह का कोई रिलेशनशिप रहा है। ओके, और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको आपके चक्रास में महसूस हो सकता है, स्पेशली सैक्रल चक्रा में महसूस हो सकता है कि कुछ था इनके साथ कभी किसी पास लाइफ में। ठीक है, सो ये सब के लिए मतलब आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ये सोल आपके रास्ते से क्रॉस करेंगे तो ऑफकोर्स आपके साथ उनके रिलेशन ऐसे रहे थे तो आपको वही वाइब्स आएगी। ओके, आप उनके लिए फिर मदर फादर वाली वाइब्स थोड़ी ना आएंगी। अंडरस्टैंड? सो इट्स नेचुरल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये चीज हो रही है ना, अब इसको रोका कैसे जा सके। ओके, तो पहला यहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूंगी कि अवेयरनेस तो आपको आएगी, आपको पता चलेगा। अब आपकी फ्री विल है, आपको यहाँ पे अब आपको अवेयरनेस आ चुकी है कि ऐसा क्यों होता है, तो अब आपकी फ्री विल है, आपको यहाँ आगे कुछ करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि कोई पर्सन आपके पाथवे को क्रॉस कर रहा है या वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप उनकी तरफ फील कर रहे हैं, तो यहाँ आप अपनी ओरा लॉकिंग हमेशा रख सकते हैं। इट्स लाइक कि ओनली पॉजिटिव एनर्जीज कैन एंटर। और अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ पर्पस के दौरान आपसे कनेक्ट हो जाए किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए, तो आप वहाँ पे अलग और नई कॉर्ड्स उनसे ना बनाएं। ओके, और किसी नए लूप में ना पड़े, इसलिए आप अपना ओरा वहाँ लॉक रख सकते हैं। इंटेंशंस डाल सकते हैं कि आप सिर्फ उनके लाइफ में सिर्फ डिवाइन रोल प्ले करेंगे जो डिवाइन चाहते हैं और जो आपके हाईएस्ट गुड ऑफ सोल के लिए है। ये बहुत बड़ी लाइन होती है, इंपॉर्टेंट लाइन होती है, हाईएस्ट गुड ऑफ सोल किसकी? खुद की। ओके, क्योंकि दिस इज अ बेसिक लॉ, इस बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो इसका जवाब मुझे शिवानी जी से मिला था कि अगर हमें चूज करना है कि खुद के लिए खुद का हाईएस्ट गुड चूज करो या फिर आपके फैमिली का, तो आपको फैमिली को चूज करना चाहिए। फैमिली का चूज करो या आपकी कंट्री का, तो कंट्री का चूज करना चाहिए। और आपके देश और आपके विश्व की बात आए
ओके, कंट्री वर्सेस वर्ल्ड की, तो आपको वर्ल्ड का, वर्ल्ड वर्सेस यूनिवर्स की बात आए तो यूनिवर्स का, लेकिन पूरे ब्रह्मांड और ब्रह्मांडों के बीच और खुद के हाईएस्ट गुड ऑफ सोल, मैं यहाँ सोल की बात कर रही हूँ, इन दोनों में अगर किसी का हाईएस्ट गुड चूज करना हो तो हमेशा हाईएस्ट गुड ऑफ ओन सोल, जिसे मैं बोलूंगी हाईएस्ट गुड ऑफ माय सोल, चूज करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन होता है। अंडरस्टैंड? तो ये इंटेंशन डाल के आप अपना ओवरऑल लॉक रख सकते हैं, और या सिंपली ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि अब अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में क्रॉस करते हैं तो आप सिर्फ उनकी लाइफ में सिर्फ डिवाइन रोल प्ले करेंगे जो डिवाइन चाहते हैं, है ना, जो कि हाईएस्ट गुड ऑफ किसकी सोल के लिए हो, खुद की सोल के लिए हो। तो उस केस में आप देखेंगे कि आपको उनकी तरफ किसी तरह का अट्रैक्शन फील नहीं होगा उस तरह से, एंड नई कॉर्ड्स नहीं बनेंगी, नए लूप्स क्रिएट नहीं होंगे, एंड वो पर्सन के लिए जो भी आपके लाइफ पर बस रिलेटेड सर्विस थी आप वो दोगे, वो रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, नॉट ऑन बैड नोट, आराम से ये हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, अधूरा प्यार वाली बात है ना, तो हो सकता है कि इस दौरान आप किसी से क्रॉस करें जो बहुत आपके ट्रू लव रह चुके हो पास्ट लाइफ में, तो वहां आप थोड़ी डिफिकल्टी भी हो सकता है फेस करो। तो अगेन यू हैव टू हील इन विद इन योर सेल्फ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रीजंस भी होते हैं, लाइक अगर आप कहेंगे कि आपकी करंट लाइफ में आपके करंट पार्टनर के साथ अगर आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका कार्मिक रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर फुलफिल होने को आ गया, तो अब आगे आपकी सोल जर्नी जिनके साथ कंटिन्यू होना है, तो उस दौरान भी ये चीजें हो सकती है। ओके, I hope this information will help you. Thank you. Hari Om Tat Sat. For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you. For watching my videos, please like and subscribe.